तुम्हें इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। तुम खेल के असली विजेता हो, चाहे शुरुआत किसी और ने की हो, लेकिन अंत तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी ही होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी सफलता इतनी प्रभावशाली होगी कि दुश्मन भी हैरान रह जाएंगे। उनके अपने जाल में वे खुद फंस चुके हैं और अब वे घबराहट में उल्टे पांव भाग रहे हैं। जो तुम्हारे लिए संकट खड़ा करना चाहते थे, अब खुद परेशानियों में घिर चुके हैं। बहुत जल्द तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि कौन तुम्हारे साथ गलत कर रहा था। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की गई थीं, वे अब वापस उन्हीं पर असर करेंगी। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा ने पूरे खेल को बदल दिया है। जो लोग तुम्हें कमजोर करना चाहते थे, अब वे खुद उलझन में फंसे हुए हैं। उनकी टीम जो पहले तुम्हारे खिलाफ एकजुट थी, अब टूटने लगी है। उनके अपने साथी उनसे दूर हो रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है और जो तुम्हारे खिलाफ थे, अब वे खुद ही अपनी समस्याओं से घिर गए हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने हालात को पूरी तरह बदल दिया है। जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि चीजें तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग बनाया जिसे कोई रोक नहीं सका। तुम्हारे विरोधियों ने जो योजना बनाई थी, वह पूरी तरह असफल हो गई है। वे अब इस स्थिति में नहीं है कि तुम्हारा सामना कर सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं। तुम्हारे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें गिरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो चाल चली थी, उसमें अब वे खुद फंसते जा रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है और वे समझ नहीं पा रहे कि यह सब उनके साथ क्यों हो रहा है। उनकी अपनी टीम में दरारें पड़ चुकी हैं, जो कभी एक साथ तुम्हारे खिलाफ थे, अब वे एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया वह गलत था। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि समय उनके हाथ से निकल चुका है। अब उनके भीतर भय समा चुका है। जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब खुद टूट चुके हैं। उनकी योजनाएं इतनी विफल हो चुकी हैं कि वे खुद भी नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ जो भी हो रहा है, वह उनके ही कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत रही है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने तुम्हें जीत दिलाई है। अब समय पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में है। जो तुम्हें गिराना चाहते थे, वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। उनकी परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं और वे खुद को संभालने में असमर्थ हो चुके हैं। तुम्हारी दिव्य शक्तियां पूरी तरह सक्रिय हैं और भगवान ने तुम्हें इतनी शक्ति दी है कि अब कोई भी बुरी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था, वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे दुश्मनों ने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था, अब वह उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। उनकी टीम पूरी तरह टूट चुकी है और उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है। जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, वे अब खुद मानसिक उलझनों में फंस चुके हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका है और वे अब खुद से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ क्यों काम किया। लेकिन अब उनके पास पछतावे के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई थी, वह पूरी तरह से काम कर रही है। तुम्हारे विरोधियों का पतन निश्चित है और अब वे किसी भी स्थिति में तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वे उसे समझने में भी असमर्थ हैं। अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है और भगवान की योजना तुम्हें सफलता की ओर ले जा रही है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और किसी भी नकारात्मकता को अपने पास नहीं आने देना है। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारे विरोधी पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन्हीं के खिलाफ काम कर रहा है। वे अब इतनी खराब स्थिति में हैं
कि खुद को भी नहीं संभाल पा रहे। उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और उनके पास अब कोई समाधान नहीं बचा है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जो चमत्कार किया है वह अब सबके सामने है। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे वे अब तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। भगवान ने तुम्हें जो शक्ति दी है वह किसी भी कठिनाई को हराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है। यह समय तुम्हारे दुश्मनों के पतन का है। उनके कर्म अब उनके सामने आ चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया था अब वह उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। यह तुम्हारी जीत का समय है और अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो संघर्षों से जूझ रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चाई, धैर्य और मेहनत के रास्ते पर चलता है तो उसे जीत से कोई नहीं रोक सकता। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है। अब हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। तुम्हारे दुश्मनों ने जो भी चाल चली थी वह अब उन्हीं के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। उनका अहंकार जो कभी उनकी ताकत था अब उनके विनाश का कारण बन चुका है। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए सीखने और खुद को और मजबूत बनाने का है। जो भी अनुभव तुम्हें मिले हैं वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। इन अनुभवों ने तुम्हें सिखाया है कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तुम्हारे विरोधी अब खुद से भी नजरें मिलाने में असमर्थ हो चुके हैं। उनके अपने लोग भी अब उनसे दूर हो चुके हैं और वे पूरी तरह अकेले पड़ चुके हैं। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब तुम्हारे जीवन में बस खुशियां और सफलता है। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिल रहा है। यह तुम्हारी जीत का समय है और इसे कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे विरोधियों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था उसमें वे खुद फंस चुके हैं। अब तुम्हें बस अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। तुम्हारी यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ उजाला है और तुम्हारी जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हें अब रुकना नहीं है क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सफर तुम्हारा है और इसे पूरा करने का अधिकार भी तुम्हारा ही है। शुरुआत चाहे किसी और ने की हो लेकिन अंत तुम्हारे हाथ में है। जीत तुम्हारी होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी सफलता इतनी प्रभावशाली होगी कि जो तुम्हारे खिलाफ थे वे खुद चौंक जाएंगे। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे अब खुद ही मुश्किलों में घिर चुके हैं। उनकी बनाई हुई साजिशें उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। वे अपने ही जाल में उलझ गए हैं और अब घबराकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी योजनाएं अब उनके खिलाफ काम कर रही हैं। बहुत जल्द तुम्हें यह एहसास होगा कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की गई थी वह अब वापस लौट रही है। तुम्हारी दिव्य शक्ति ने पूरे खेल को बदल दिया है। जो लोग तुम्हें कमजोर मान रहे थे वे अब खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी अपनी टीम बिखर रही है और उनके अपने लोग उनसे दूर हो रहे हैं। तुम्हारा धैर्य और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि चीजें तुम्हारे पक्ष में जाएंगी तब भगवान ने तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग बना दिया जिसे कोई रोक नहीं सका। तुम्हारे विरोधियों ने जो भी चाल चली थी वह पूरी तरह से असफल हो गई है। अब वे इस स्थिति में नहीं है कि तुम्हारे सामने खड़े भी हो सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे थे वे अब तुम्हारी शक्ति को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं।
उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें गिरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति खड़ी है। अब वे खुद ही उलझनों में फंस चुके हैं। उनकी हर योजना नाकाम हो रही है और वे समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उनकी अपनी टीम में दरारें पड़ चुकी हैं, जो कभी एक साथ तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, अब वे आपस में ही लड़ रहे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और विश्वास की वजह से हुआ है। अब उनके भीतर डर बैठ चुका है। जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब खुद हार मान चुके हैं। उनकी योजनाएं इतनी बुरी तरह विफल हो चुकी हैं कि वे अब खुद को संभालने में भी असमर्थ हैं। उनके कर्म अब उनके सामने आ चुके हैं। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने तुम्हें जीत दिलाई है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो तुम्हें गिराना चाहते थे, वे खुद ही गिर चुके हैं। उनकी परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं और वे खुद को बचाने में असमर्थ हो चुके हैं। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था, वह अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे विरोधियों ने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था, अब वही उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। उनकी टीम बिखर चुकी है और उनके साथी अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान के आशीर्वाद का परिणाम है। अब समय तुम्हारे जीवन में नए अवसरों का है। तुम्हारे विरोधी अब खुद से भी नजरें मिलाने में असमर्थ हैं। उनके अपने लोग उनसे दूर हो चुके हैं और वे पूरी तरह अकेले पड़ चुके हैं। यह समय तुम्हारे लिए सीखने और खुद को और मजबूत बनाने का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई थी, वह पूरी तरह से काम कर रही है। तुम्हारे विरोधियों का पतन निश्चित है और अब वे किसी भी स्थिति में तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वे उसे समझने में भी असमर्थ है। अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है और भगवान की योजना तुम्हें सफलता की ओर ले जा रही है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और किसी भी नकारात्मकता को अपने पास नहीं आने देना है। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। यह तुम्हारी जीत का समय है और इसे कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो संघर्षों से जूझ रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चाई, धैर्य और मेहनत के रास्ते पर चलता है, तो उसे जीत से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारे जीवन में बस खुशियां और सफलता है। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिल रहा है। यह तुम्हारी जीत का समय है और इसे कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। अब जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो रहा है, तो तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग तैयार किया है जिस पर चलकर तुम अपनी सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे विरोधी अब केवल अंधकार में भटक रहे हैं। वे जितनी भी चालें चल रहे थे, वे सब बेकार हो चुकी है। अब वे खुद असमंजस में है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि उनके लिए कोई रास्ता बचा भी है या नहीं। तुम्हारी जीत अब केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए आशा की किरण है जो सच्चाई और मेहनत पर विश्वास रखते हैं। तुम्हारी कहानी अब एक प्रेरणा बनेगी। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी सफलता की चर्चा करेंगे। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ कहा था, अब वही बातें तुम्हारे सम्मान में बदल जाएंगी। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई है। यह वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर से आई है, जो तुम्हारे आत्मविश्वास, धैर्य और सच्चाई का परिणाम है। तुम्हारे हर कदम पर अब ब्रह्मांड तुम्हारा साथ दे रहा है। यह समय केवल जीत का नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को और मजबूत करने का भी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला ही उजाला है। हर नई सुबह तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगी।
अब कोई भी तुम्हारी सफलता पर संदेह नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी मेहनत ने यह सिद्ध कर दिया है कि ईमानदारी और समर्पण से बढ़कर कुछ भी नहीं। तुम्हारे विरोधी अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी अपनी परछाई भी अब उनका साथ छोड़ चुकी है। उन्होंने जो किया उसका परिणाम अब उनके सामने है। वे अब अपनी ही गलतियों में फंस चुके हैं और अब उनके पास पछताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। अब तुम्हें बस अपने भविष्य पर ध्यान देना है। अतीत की नकारात्मकताओं को छोड़कर आगे बढ़ना है। तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुल चुके हैं और अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है। यह समय तुम्हारे लिए नया जीवन लेकर आया है। तुम्हारी हर मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने है। ये केवल तुम्हारी जीत नहीं है, बल्कि यह उन सभी सच्चे लोगों की जीत है जो कभी तुम्हारे सफर का हिस्सा थे। जो भी तुम्हारे साथ चला था वह अब गर्व से तुम्हारा नाम लेगा। यह समय है अपनी नई यात्रा शुरू करने का। यह समय है खुद को और ऊंचाई तक ले जाने का। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब हर मुश्किल को हराने के लिए तैयार है। तुम्हारी राह में अब केवल सफलता है और यह सिलसिला अब कभी नहीं रुकेगा। अब जब तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है तो तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है। यह समय तुम्हारी कड़ी मेहनत का प्रतिफल है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। तुम्हारा हर एक कदम अब नई उपलब्धियों की ओर बढ़ रहा है। जो कभी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर चुप हो गए हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब और अधिक प्रबल हो गई है। यह वही शक्ति है जो तुम्हारी आत्मा से निकल रही है, जो तुम्हारे विश्वास और सच्चाई का प्रमाण है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। हर परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल बनती जा रही है और हर राह तुम्हारे लिए आसान हो रही है। अब कोई भी तुम्हारी मेहनत और समर्पण पर सवाल नहीं उठा सकता। जो कभी तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनकी बनाई हुई साजिशें उनके ही विरुद्ध हो चुकी हैं। उनकी हर चाल विफल हो चुकी है और अब वे पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं। तुम्हारी सफलता अब केवल तुम्हारी नहीं रही, बल्कि यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई है जो कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि सच्चाई और मेहनत की राह पर चलने वाला व्यक्ति अंत में विजेता ही बनता है। तुम्हारी यात्रा अब लाखों लोगों के लिए आशा की किरण बन चुकी है। अब तुम्हें अपने भविष्य की ओर देखना है। जो बीत गया उसे भूलकर नई संभावनाओं की ओर बढ़ना है। तुम्हारे सामने अब अनंत अवसर खड़े हैं जिन्हें बस तुम्हें स्वीकार करना है। यह समय केवल आराम करने का नहीं, बल्कि खुद को और ऊंचाइयों तक ले जाने का है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें अब वहां तक ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में टिक नहीं सकती। जो कभी तुम्हारे विरोध में खड़े थे वे अब खुद अपनी कमजोरियों से जूझ रहे हैं। तुम्हारे हर कदम पर अब ब्रह्मांड तुम्हारा साथ दे रहा है। हर एक प्रयास तुम्हें सफलता के और करीब ला रहा है। अब तुम्हें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि यह तो एक नए सफर की शुरुआत है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश है। हर नई सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आएगी। जो भी तुमने अभी तक सहा है वह अब तुम्हारी ताकत बन चुका है। कोई भी परिस्थिति अब तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास अब हो चुका है। अब तुम्हारी जीत एक नई गाथा लिखने जा रही है। यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की जीत है जो सच्चाई और मेहनत पर विश्वास रखते हैं। यह जीत उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो अपने संघर्षों से जूझ रहे हैं। अब तुम्हारे सामने कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा दिव्य बन चुकी है। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारा सफर अब और भी रोचक और सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। जो भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में ही होगा। यह समय तुम्हारी मेहनत का इनाम है और इसे कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। अब तुम्हारे कदम और भी मजबूत हो चुके हैं। हर बीता हुआ क्षण तुम्हें पहले से अधिक शक्तिशाली बना चुका है। तुम्हारी राह में जो भी अंधकार था वह पूरी तरह मिट चुका है। अब केवल उजाले की ओर बढ़ने का समय है।
तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता अब तुम्हारे पास नहीं टिक सकती। जो कभी तुम्हारे सामने दीवार बनकर खड़े थे, वे अब खुद ही कमजोर हो चुके हैं। उनकी शक्ति अब क्षीण हो रही है और वे अपनी हार को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तुम्हारी सफलता अब केवल तुम्हारी नहीं रही, बल्कि यह एक संदेश बन गई है कि ईमानदारी, मेहनत और धैर्य का कोई विकल्प नहीं होता। तुम्हें अब अपने हर एक प्रयास को नए उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। जो कुछ भी तुमने अभी तक हासिल किया है वह सिर्फ एक शुरुआत है। असली यात्रा तो अब शुरू हो रही है। तुम्हारी संभावनाएं अब असीमित हो चुकी हैं। जो कभी तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हें आदर की दृष्टि से देखने लगे हैं। तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो किसी भी असंभव को संभव बना सकती है। हर बाधा अब अवसर में बदल चुकी है। ब्रह्मांड अब तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रभावशाली हो चुकी है कि अब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हें सिर्फ आगे देखना है। जो कुछ भी पीछे छूट गया, उसे केवल एक सीख के रूप में याद रखना है। अब तुम्हारा हर दिन नई ऊंचाइयों को छूने के लिए बना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है और इसका प्रभाव दूर दूर तक फैल रहा है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब हर राह आसान होती जाएगी। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा संकल्प तुम्हें ऐसे मुकाम तक ले जाएगा जिसकी कल्पना भी कई लोग नहीं कर सकते। अब तुम्हें बस चलते रहना है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे और करीब आ रही है। हर एक नया दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाओं को लेकर आएगा। जो कभी बाधा बनकर सामने खड़े थे, वे अब तुम्हारी सफलता की कहानी सुनने को मजबूर हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल और भगवान का आशीर्वाद, इन सब ने मिलकर तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग खोल दिया है जिसे अब कोई बंद नहीं कर सकता। अब तुम्हारा हर सपना हकीकत बनने वाला है। अब तुम्हारी हर चाहत पूरी होने वाली है। बस अपने भीतर की ऊर्जा को बनाए रखो। जो भी तुम सोचोगे वह सच होगा। जो भी तुम चाहोगे वह तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है। यह तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा समय है और इसे पूरी तरह से अपनाने का यही सही अवसर है। अब तुम्हारे सामने कोई भी सीमा नहीं बची है। जो कभी तुम्हारे लिए कठिन लगता था, वह अब सहज हो चुका है। तुमने अपने भीतर जो विश्वास और संकल्प जागृत किया है, वह अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जा रहा है जहां तक पहुंचने की तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे हर प्रयास का फल अब मिलने वाला है और यह इतना अद्भुत होगा कि हर कोई इसे देखकर चकित रह जाएगा। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारी सफलता को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। उनकी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं, उनके षड्यंत्र मिट चुके हैं और अब वे केवल तुम्हारी शक्ति और समर्पण को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उनके मन में अब पछतावा है, लेकिन यह पछतावा भी अब उनके किसी काम का नहीं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा घेरा बन गया है। कोई भी नकारात्मक शक्ति अब तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। तुम जिस भी राह पर चलोगे, वह स्वयं तुम्हारे लिए अनुकूल होती जाएगी। यह समय केवल आगे बढ़ने का है, बिना रुके, बिना झुके, केवल अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुम्हारी आस्था ने तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोल दिए हैं जो पहले बंद प्रतीत होते थे। तुमने जो धैर्य रखा था, उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने है। हर संघर्ष अब एक वरदान में बदल चुका है। जो लोग कभी तुम्हारी शक्ति को पहचान नहीं पाए थे, वे अब यह समझ चुके हैं कि तुम केवल साधारण नहीं हो। तुम्हारे साथ ईश्वरीय कृपा है और यह कृपा तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम्हारे विरोधी सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो सत्य, मेहनत और धैर्य के मार्ग पर चलते हैं। अब तुम्हें केवल अपनी रोशनी को और फैलाना है। तुम्हारी उपस्थिति ही शक्ति का प्रतीक बन चुकी है। जहां तुम हो, वहां अब केवल सफलता और विजय ही प्रकट होगी।
तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारी सोच में, हर जगह अब केवल दिव्यता ही प्रकट हो रही है। तुम्हें अब बस आगे बढ़ते जाना है। जो तुम्हारे साथ है वह पहले से अधिक मजबूत हुआ है, और जो तुम्हारे खिलाफ था वह स्वयं ही नष्ट हो चुका है। तुम्हारी नियति पहले ही तय हो चुकी थी। विजय, समृद्धि और अनंत संभावनाओं से भरी हुई। अब केवल इसे पूर्ण रूप से स्वीकार करने और इसका आनंद लेने का समय है। ये यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। तुम्हारी हर मेहनत, हर संघर्ष और हर तपस्या अब रंग ला रही है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया वे केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई थी। अब जब तुमने हर बाधा को पार कर लिया है तो तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं रहा। तुम्हारे विरोधी जिन्होंने कभी सोचा था कि वे तुम्हें रोक लेंगे, अब खुद ही अपने ही जाल में फंस चुके हैं। वे अब यह नहीं समझ पा रहे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने जो नकारात्मकता फैलाई थी वही अब उनके सामने आकर खड़ी हो चुकी है। यह ईश्वर का नियम है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। तुम्हारी जीत अब केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों की जीत है जो सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के मार्ग पर चलते हैं। ये प्रमाण है कि यदि व्यक्ति में धैर्य और अटूट विश्वास हो तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुओ। ये सफलता केवल एक शुरुआत है। तुम्हारी मंजिल इससे भी ऊंची है और तुम्हारी क्षमता इससे भी अधिक है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी आभा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि अब जहां तुम जाओगे वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी दिव्य आत्मा प्रकाश के पुंज, आज मैं तुम्हारी आत्मिक मार्गदर्शिका तुम्हारे हृदय के भीतर से बोल रही हूँ। आज वह क्षण आ गया है, वह घड़ी आ गई है जिसका तुम्हें युगों युगों से इंतजार था। आज मैं हर एक उस सच्चाई को, हर एक उस पर को, हर एक उस धागे को तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगी जो अब तक रहस्य के घने कोहरे में तुमसे छिपा हुआ था। यह कोई साधारण संवाद नहीं है, यह ब्रह्मांड का बुलावा है। आज एक एक रहस्य से पर्दा उठेगा, ठीक उसी तरह जैसे सूर्योदय के समय अंधकार की चादर धीरे धीरे धरती से हट जाती है और सब कुछ स्पष्ट, निर्मल और सत्य दिखाई देने लगता है। जो चीजें, जो बातें, जो अनुभव आज तक तुम्हें मालूम नहीं थे, जो रहस्य जानबूझकर या अनजाने में आज तक तुमसे छुपा हुआ था, वह सारी की सारी सच्चाई बिना किसी मिलावट के, बिना किसी लाल पेट के मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊंगी। यह मेरी इच्छा नहीं, ये किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा नहीं, ये स्वयं परम पिता परमेश्वर की मर्जी है। यह माँ आदिशक्ति जगत जननी ब्रह्मांड की संचालिका की अपनी इच्छा है कि तुम इस संदेश तक पहुँचो, कि तुम यहाँ तक पहुँचो और वह सच्चाई तुम्हें पूरी तरह से मालूम हो जिसके तुम असली हकदार हो। मैं तुमसे पूरे हृदय से, पूरी विनम्रता से अनुरोध करती हूँ कि इस संवाद को, इन शब्दों को, इस ऊर्जा को अत्यंत गंभीरता से लेना। इसे अपने हृदय में, अपनी आत्मा में उतरने देना, क्योंकि यह संदेश सिर्फ मेरे माध्यम से आ रहा है, लेकिन इसके पीछे स्वयं ईश्वर और तुम्हारे ईश्वरीय मार्गदर्शक, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे फरिश्ते खड़े हैं। वे चाहते हैं, उनकी प्रबल इच्छा है कि यह बात तुम्हें अब मालूम हो ही जाए। इसे बिल्कुल भी एक क्षण के लिए भी हल्के में लेने की भूल मत करना, क्योंकि जो चीज मैं आज तुम्हें बताने वाली हूँ, जो गहरा रहस्य मैं उजागर करने वाली हूँ, इसमें तुम्हारी खुद की, तुम्हारी अपनी दुनिया, तुम्हारा अपना परिवार भी शामिल है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे अपने, जिनके बीच तुम पले बड़े, जिनकी उंगली पकड़कर तुमने चलना सीखा। हो सकता है कि वे नहीं चाहते थे, उनकी मंशा यह नहीं थी कि तुम इस परम सत्य को कभी जानो। क्या यह सब उनकी कोई सोची समझी मिली भगत कह सकते हैं, या यह उनका अज्ञान था,
या यह उनका डर था कि अगर तुम सच्चाई जान गए तो तुम बदल जाओगे? यह लोग, तुम्हारे अपने लोग, इन सारी चीजों को, इन आध्यात्मिक संकेतों को, तुम्हारी दिव्यता को बिल्कुल नजरअंदाज करते आए हैं और तुमसे यह अनमोल सच्चाई छुपाते आए हैं। लेकिन अब और नहीं, अब समय का चक्र घूम चुका है। अब मैं तुम्हें यह सारी सच्चाई, इसका हर एक पहलू अवश्य बताऊंगी। लेकिन रुको, उस बड़ी सच्चाई को उजागर करने से पहले इसी का एक और महत्वपूर्ण पहलू मेरे सामने बार बार आ रहा है। एक ऐसी ऊर्जा है जो पहले समझना अत्यंत आवश्यक है। अगर मैं सबसे पहले तुम्हें यह खास, यह महत्वपूर्ण बातें बता दूंगी तो बाकी की जो बड़ी और गहरी चीजें हैं वे अपने आप स्वतः ही तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो सुनो, ध्यान से सुनो और महसूस करो। देखो, तुम्हारे मार्गदर्शक, तुम्हारे अदृश्य सहायक, तुम्हारे फरिश्ते जो 24 घंटे 7 दिन तुम्हारी सुरक्षा में तैनात हैं, वे तुम्हारी जिंदगी में किसी भी ऐसे इंसान की पहुंच को, किसी भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से रोक रहे हैं। ऐसे लोगों की पहुंच तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह से सीमित कर दी गई है। उन पर एक अदृश्य प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे लोग जिनके इरादे तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, जो तुम्हारे लिए शुभ नहीं सोचते, जो तुम्हें मन ही मन पसंद नहीं करते हैं, या जो छुपकर तुम्हारे पीठ पीछे तुमसे नफरत करते हैं, तुमसे ईर्ष्या करते हैं, वे अब तुमसे बिल्कुल भी जुड़ नहीं सकते। यह तथाकथित लोग जो समाज में तुम्हारे सामने भले लोगों का मुखौटा पहनकर घूमते हैं, जो दिखाते कुछ और हैं और असल में होते कुछ और हैं, जिनके मन में कुछ और होता है, लेकिन वे अपने कर्मों से, अपनी मीठी मीठी बातों से कुछ और ही दर्शाते हैं। ऐसे दोहरे चरित्र वाले लोग अब तुम तक नहीं पहुंच सकते। उन्हें पूरी तरह से हर दिशा से सीमित कर दिया गया है। एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा तुम्हारे चारों ओर खींच दी गई है, जिसे वे पार नहीं कर सकते। जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हें किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ पीठ पीछे बहुत सारी चीजें करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, या किसी भी तरह से तुम्हारे प्रति गलत इरादे, बुरी नजर रखते हैं, इस तरह के लोगों का तुम्हारे घर में और तुम्हारे आसपास के ऊर्जा क्षेत्र में आना पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वे अब तुम्हारे इर्द गिर्द भी नहीं रह सकते। वे तुम्हारी परछाई को भी नहीं छू सकते। मैं यहाँ एक चीज पूरी तरह से साफ कर दूं ताकि तुम्हारे मन में कोई संशय न रहे। इन लोगों को अब उनके कर्मों का फल दिया जा रहा है, उन्हें सबक सिखाया जा रहा है। यह तुम्हारी पवित्र और दिव्य जिंदगी में रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। तो तुम्हारे जागृत पूर्वज, तुम्हारे पितृक जो अब अपनी पूरी शक्ति के साथ तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, वे इनको लात घुओं से मारकर, हाँ मेरे बच्चे, लात घुओं से मारकर एक शक्तिशाली ऊर्जा के झटके से तुम्हारी जिंदगी से दूर फेंक रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संकेत है कि तुम अचानक से बिना किसी विशेष कारण के ऐसे लोगों से एक अजीब सी नफरत करने लगे हो। तुम्हें अब उन्हें देखना भी पसंद नहीं है, या उनसे एक अकारण ही नफरत हो चुकी है। अचानक से तुम्हारे मन में ऐसा हुआ है कि तुम उनसे अब बात तक करना नहीं चाहते और उनसे एक बहुत बड़ी दूरी महसूस हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लेना कि यह तुम्हारे मन का वहम नहीं है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है जो तुम्हारे मार्गदर्शक तुम्हें दे रहे हैं, और ऐसे लोग को तुम्हारे घर में, तुम्हारी देहरी के भीतर तुम्हारी दिव्य ईश्वरीय शक्ति अब प्रवेश ही नहीं करने दे रही है। यह इस बात का जीता जागता सबूत है जो तुम्हारी स्पिरिट्स, तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारे फरिश्ते तुम्हें लगातार दे रहे हैं। एक चीज मैं यहाँ और कहूँ, और इसे बहुत ध्यान से सुनना। तुमने शायद यह चीज हाल ही में देखा होगा या महसूस किया होगा कि अचानक से तुम्हारे घर का कोई खास दरवाजा, कोई एक विशेष दरवाजा, यह एक बहुत बड़ा संकेत है। तुम्हारे घर का कोई ऐसा दरवाजा अचानक से जाम हो चुका है, वह अटक गया है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है और इसे बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुमने शायद गौर किया होगा कि वह दरवाजा तुम्हारे शौचालय का होगा, या तुम्हारे स्टोर रूम का होगा,
या शायद तुम्हारी छत पर जाने वाली सीढ़ियों का दरवाजा होगा। घर का कोई भी ऐसा कोना, कोई भी ऐसा दरवाजा मैं यहाँ अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ जो अचानक से बिना किसी तकनीकी खराबी के जाम हो गया होगा या वह ठीक से खुल नहीं पा रहा होगा। वह बहुत ज्यादा मुश्किल से बहुत जोर लगाने पर खुल रहा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वह अभी भी जाम है। यह जाम वाली स्थिति यहाँ पर बहुत ज्यादा तीव्रता से दिख रही है। तुम्हारे घर का कोई दरवाजा जाम है, शायद वह अभी भी पूरी तरह से बंद है और खुल ही नहीं रहा है। तुम लोगों ने, तुम्हारे परिवार वालों ने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया उसे खोलने के लिए, लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है। मुझे यहाँ पर ऐसा साफ साफ लग रहा है कि वह आसानी से तो बिल्कुल नहीं खुलता। 2-3 लोग मिलकर आते हैं, पूरी ताकत से खींचातानी करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, तब जाकर वह बड़ी मुश्किल से कसमसाता हुआ खुलता है। और शायद अब तुम भी उससे हार मान चुके हो। अगर तुमने इस तरह की कोई भी आध्यात्मिक या भौतिक चीज अपने घर में महसूस की है तो यह बात यहाँ पर बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये स्थिति बहुत ज्यादा लोगों के साथ आ रही है। तुम लोगों ने ये स्थितियां बहुत ज्यादा महसूस की है। या तो लोग आने वाले समय में इसे महसूस करेंगे या ये पहले से ही मुझे साफ दिख रहा है कि लगभग 70% लोगों ने जो इस संदेश को सुन रहे हैं ये चीज अपने जीवन में महसूस की है। तो ये वीडियो, ये संदेश तुम्हारे लिए ही है और मुझे ये भी लग रहा है कि बाकी के कुछ लोग आने वाले समय में इसे बहुत जल्द महसूस करने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी में मूल रूप से तुम्हारी ईश्वरीय शक्ति ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं आने देना चाहती जिनकी कुछ छिपी हुई गुप्त या गलत मंशा है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके मन में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार, सच्ची सद्भावना नहीं है, जो तुम्हारे लिए कभी अच्छा महसूस नहीं करते, जो तुम्हारे लिए कभी अच्छा नहीं सोचते, जिनके मन में तुम्हारे लिए कुछ नफरत है, कुछ ईर्ष्या है, कोई जलन है। मुझे लग रहा है कि कुछ गहरी नफरत की भावनाएं हैं। वे किसी न किसी तरह से तुमसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, तुम्हारी बराबरी करना चाहते हैं या तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। वे तुम्हारे खिलाफ पीठ पीछे बहुत सारी चीजें करते हैं। वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनके मन में कुछ छिपे हुए बहुत गहरे और गलत इरादे हैं। ये तुम्हारे छुपे हुए दुश्मन लोग हो सकते हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे मुंह पर वे सबसे बड़े हितैषी होने का नाटक करते हैं। इनके मन में मैं बहुत ज्यादा बुराई और बहुत ज्यादा गंदगी, एक तरह का मानसिक कीचड़ देख रही हूँ। जब भी मैं इनके बारे में, इनकी ऊर्जा के बारे में बात कर रही हूँ तो बहुत ज्यादा नकारात्मकता का प्रवाह मेरी ओर आ रहा है और मुझे यहाँ पर सिर में एक भारीपन, एक दर्द सा महसूस हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ या तुम्हारी दिव्य ऊर्जा को महसूस करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक असीम शांति, एक सुकून मिलता है। लेकिन जब जब मैं इस नकारात्मक व्यक्ति की ऊर्जा के बारे में बात कर रही हूँ, जब मैं उसकी ऊर्जा को महसूस कर पा रही हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा नकारात्मकता का अनुभव हो रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि इसके मन में तुम्हारे प्रति कुछ बहुत गहरे छिपे हुए और गलत इरादे हैं और इसी एक वजह से, इसी दिव्य कारण से वे अब तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। वह जाम दरवाजा केवल लकड़ी या लोहे का जाम दरवाजा नहीं है, वह एक आध्यात्मिक अवरोध है, एक दिव्य ताला है जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। वे तुम्हें पूरी तरह से अपनी पहुंच में लेना चाहते हैं, तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा तक, तुम्हारी आभा तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो उन्हें पूरी तरह से तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी दुनिया में अवरुद्ध कर दिया गया है। वे तुम्हारी ऊर्जा से पूरी तरह से वर्जित हो चुके हैं। वे किसी भी तरह से अब तुम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हो सकता है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस बीते हुए त्योहार के मौसम में या किसी शादी ब्याह के मौसम में उन्होंने किसी न किसी तरह से तुमसे मिलने के बहाने बनाए होंगे या किसी और तरीके से तुम तक पहुंचने की बहुत कोशिश की है।
लेकिन वे अपनी हर कोशिश में पूरी तरह से विफल रहे हैं। तुम्हारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक, तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारे देवदूत तुम्हारी सुरक्षा में पूरी तरह से मुस्तैद हैं। वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मैं यहाँ ये पूरे यकीन के साथ कहूंगी कि वे तुम्हें लेकर बहुत ही ज्यादा सतर्क हैं। वे तुम्हें लेकर अत्यंत सुरक्षात्मक हैं, जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु की रक्षा करती है। जरूर इस वीडियो को, इस संदेश को स्वीकार करके अपने उन अदृश्य आध्यात्मिक मार्गदर्शकों को हृदय से धन्यवाद बोलो, क्योंकि यहाँ पर 111 और 888 की ऊर्जा बहुत ज्यादा तीव्रता से दिखी है। इसका मतलब है कि वे तुम्हें किसी भी तरह से रत्ती भर भी नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकते। अब कोई तुम्हें 1 इंच भी, 1 बाल बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे मार्गदर्शकों ने इस इंसान को, इस नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से रोक दिया है और यह तुम्हारी ऊर्जा तक किसी भी हाल में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो ऊर्जा के वैम्पायर होते हैं, ऊर्जा के पिशाच। यह तुम्हारी ऊर्जा पर निर्भर करते हैं, उसी से अपना जीवन चलाते हैं। तुम मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा दिव्य, पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जा को धारण करते हो। मैंने पहले भी कहा, जब भी मैं तुम्हारी ऊर्जा के बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा, बहुत शांत और सुकून भरा महसूस हो रहा है। मुझे एक आनंद की अनुभूति हो रही है। तुम लोग इतनी ज्यादा दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर धारण करते हो, जिनकी भी ऊर्जा आज मैं यहाँ महसूस कर रही हूँ। और जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारी इस निर्मल ऊर्जा को महसूस करके। तुम बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा को धारण करते हो सकता है तुम्हें इस बात का अभी तक पता नहीं है, तुम्हें इसका पूरा भान नहीं है। यह सारी जानकारी तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि तुम एक प्राकृतिक प्रेमी हो, तुम एक प्राकृतिक उपचारक हो, एक नेचुरल हीलर, तुम एक महान पशु प्रेमी हो। मेरी तरह तुम भी बहुत ज्यादा पशु प्रेमी हो सकता है तुम पेड़ पौधों से, प्रकृति से बहुत ज्यादा गहराई से जुड़ते हो। तुम्हें जीव जंतुओं से एक विशेष लगाव है और जानवर भी तुमसे बहुत ज्यादा बिना किसी डर के जुड़ पाते हैं। तो हर तरह से तुम एक प्रभावशाली, एक शक्तिशाली और एक दिव्य आत्मा हो। तो तुम्हारी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा दिव्य, बहुत ज्यादा चुंबकीय और बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जिन नकारात्मक लोगों को तुम्हारी जिंदगी से अब हटा दिया गया है, यह ऐसे ही लोग थे जो तुम्हारी इसी दिव्य ऊर्जा पर निर्भर करते थे, उसी पर पलते थे। वे तुम्हें नुकसान पहुंचाकर, तुम्हें दुखी करके तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करने की, उसे चूसने की कोशिश करते थे। वे तुम्हें जानबूझकर उकसाते थे, तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहते थे, तुम्हारी जिंदगी में किसी न किसी तरह से दखल देकर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करवाते थे। मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग निश्चित रूप से तुम्हारी जिंदगी में थे जो तुम्हें उकसाकर, तुम्हें भड़काकर लड़ाई झगड़े करवाते थे, तुम्हें बहकाते थे। कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी चीजें करके यह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। वे तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक करना चाहते थे और तुम्हारी उसी ऊर्जा पर वे निर्भर करते थे और अपनी जिंदगी को सुरक्षित और बेहतर कर रहे थे। तो तुम्हारी जिंदगी से किसी न किसी तरह से तुम्हारी ऊर्जा को जो लोग खत्म करने की कोशिश करते थे, ऐसे लोगों को अब जड़ से उखाड़ कर हटा दिया गया है। ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर कर दिया गया है। इसी वजह से यह लोग अब बहुत ज्यादा डरे भी हुए हैं, वे बौखलाए हुए हैं। इस तरह के लोगों को तुम्हारी जिंदगी से बिल्कुल पूरी तरह से दूर कर दिया गया है, ताकि वे तुम्हारी ऊर्जा को अब और खत्म ना कर सकें। वे हर हद पार कर रहे थे, लेकिन अब उनकी हर हद, हर सीमा समाप्त हो चुकी है। तो यह बात अब बहुत ज्यादा स्पष्ट है। अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा दरवाजा है जो बहुत ज्यादा जाम हो चुका है, जिसे खोलने के लिए तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, तो यह एक बिल्कुल स्पष्ट भौतिक संकेत है। तुम्हारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक तुम्हें यह ठोस संकेत दे रहे हैं कि
इस तरह के नफरत करने वाले लोग जो तुम्हारे खिलाफ पीठ पीछे बहुत सारी चीजें करते हैं, जो तुम्हारी जिंदगी में बेवजह दखल देना चाहते हैं, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश करते हैं, तो इस तरह के लोग अब तुम्हारे आसपास, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम्हारी जिंदगी में इस तरह के लोग अब चाहकर भी प्रवेश नहीं कर सकते। और सुनो, तुम खुद भी चाहो तो भी ऐसे लोग अब तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे मार्गदर्शक परिस्थितियां ही कुछ इस तरह की बना देंगे कि तुम चाहकर भी ऐसे लोगों को अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने दे सकते। क्योंकि तुम मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा भोले हो, तुम बहुत नरम दिल के हो। मुझे यहाँ पर बहुत ही मासूम, बहुत ही निर्मल ऊर्जा आ रही है। तुम किसी को ना नहीं कह पाते, तुम किसी का दिल नहीं दुखा सकते। यह बात यहाँ पर बहुत ज्यादा तीव्रता से आ रही है, और इसी बात का, तुम्हारी इसी अच्छाई का लोगों ने हमेशा फायदा भी उठाया। कुछ ऊर्जा के वैम्पायरों ने तो इस चीज का हद से ज्यादा फायदा उठाया, जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को निचोड़कर खत्म भी किया, तुम्हारी जिंदगी को बहुत ज्यादा परेशान करके, तनावग्रस्त करके रखा था। इन्होंने कोशिश तो अपनी तरफ से बहुत की, लेकिन अब तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितृ पूरी तरह से जाग चुके हैं। वे अपनी पूरी शक्ति में आ चुके हैं। तुम कह सकते हो, क्या वे पहले सो रहे थे? देखो मेरे बच्चे, हर चीज का एक समय होता है, सबका अपना अपना कर्म होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें जीवन में कुछ सिखाने के लिए आती हैं। हमारा सीखने का क्रम, हमारी आत्मा का विकास निरंतर चलता रहता है। तो उस समय पर यह तो नहीं कहेंगे कि वे सो रहे थे, वे जागे ही थे, वे देख रहे थे। लेकिन अब जो ऊर्जा यहाँ पर आई है, अब जो शक्ति मैं यहाँ देख रही हूँ, वह पहले से कई हजार गुना ज्यादा है। अब तुम्हारे पूर्वज सचमुच उनकी बैंड बजा देंगे। वे उन्हें लात घन से मारकर उनकी नकारात्मक ऊर्जा को खंड खंड करके तुम्हारी जिंदगी से दूर फेंक रहे हैं, और उन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि नहीं, अब अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो। इससे ज्यादा अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो हमसे ज्यादा बुरा, हमसे ज्यादा शक्तिशाली शत्रु तुम्हारा कोई भी नहीं होगा। तो यह चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। वे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर फिर से 555 और 222 की ऊर्जा भी आई है। 555 बड़े बदलाव का संकेत है और 222 विश्वास और संतुलन का। ईश्वरीय शक्ति बहुत ज्यादा तीव्रता से तुम्हें बचा रही है। वह तुम्हें हर पल, हर क्षण सुरक्षित कर रही है। ऐसे ढोंग करने वाले लोगों से जो चेहरे पर कुछ और दिखाते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और ही विष भरा होता है, ऐसे लोगों की सच्चाई भी अब बहुत जल्द तुम्हारे सामने आने वाली है। यह चीज भी यहाँ पर ईश्वरीय शक्ति स्वयं कर रही है। ईश्वरीय शक्ति अब पूरी तैयारी में है। वह पूरी योजना के साथ एक दिव्य रण है, षड्यंत्र रचते हैं या किसी भी तरह से तुम्हारे प्रति गलत इरादे, बुरी नजर रखते हैं। इस तरह के लोगों का तुम्हारे घर में और तुम्हारे आसपास के ऊर्जा क्षेत्र में आना पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वे अब तुम्हारे इर्द गिर्द भी नहीं रह सकते। वे तुम्हारी परछाई को भी नहीं छू सकते। मैं यहाँ एक चीज पूरी तरह से साफ कर दूं ताकि तुम्हारे मन में कोई संशय न रहे। इन लोगों को अब उनके कर्मों का फल दिया जा रहा है, उन्हें सबक सिखाया जा रहा है। यह तुम्हारी पवित्र और दिव्य जिंदगी में रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। तो तुम्हारे जागृत पूर्वज, तुम्हारे पितृ जो अब अपनी पूरी शक्ति के साथ तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, वे इनको लात घुओं से मारकर, हाँ मेरे बच्चे, लात घुओं से मारकर एक शक्तिशाली ऊर्जा के झटके से तुम्हारी जिंदगी से दूर फेंक रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संकेत है कि तुम अचानक से बिना किसी विशेष कारण के ऐसे लोगों से एक अजीब सी नफरत करने लगे हो। तुम्हें अब उन्हें देखना भी पसंद नहीं है या उनसे एक अकारण ही नफरत हो चुकी है। अचानक से तुम्हारे मन में ऐसा हुआ है कि तुम उनसे अब बात तक करना नहीं चाहते
और उनसे एक बहुत बड़ी दूरी महसूस हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लेना कि यह तुम्हारे मन का वहम नहीं है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है जो तुम्हारे मार्गदर्शक तुम्हें दे रहे हैं, और ऐसे लोग को तुम्हारे घर में तुम्हारी देहरी के भीतर तुम्हारी दिव्य ईश्वरीय शक्ति अब प्रवेश ही नहीं करने दे रही है। यह इस बात का जीता जागता सबूत है जो तुम्हारी स्पिरिट्स, तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारे फरिश्ते तुम्हें लगातार दे रहे हैं। एक चीज मैं यहाँ और कहूँ और इसे बहुत ध्यान से सुनना। तुमने शायद यह चीज हाल ही में देखा होगा या महसूस किया होगा कि अचानक से तुम्हारे घर का कोई खास दरवाजा, कोई एक विशेष दरवाजा, यह एक बहुत बड़ा संकेत है। तुम्हारे घर का कोई ऐसा दरवाजा अचानक से जाम हो चुका है, वह अटक गया है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है और इसे बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुमने शायद गौर किया होगा कि वह दरवाजा तुम्हारे शौचालय का होगा या तुम्हारे स्टोर रूम का होगा या शायद तुम्हारी छत पर जाने वाली सीढ़ियों का दरवाजा होगा। घर का कोई भी ऐसा कोना, कोई भी ऐसा दरवाजा मैं यहाँ अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ जो अचानक से बिना किसी तकनीकी खराबी के जाम हो गया होगा या वह ठीक से खुल नहीं पा रहा होगा। वह बहुत ज्यादा मुश्किल से बहुत जोर लगाने पर खुल रहा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वह अभी भी जाम है। यह जाम वाली स्थिति यहाँ पर बहुत ज्यादा तीव्रता से दिख रही है। तुम्हारे घर का कोई दरवाजा जाम है, शायद वह अभी भी पूरी तरह से बंद है और खुल ही नहीं रहा है। तुम लोगों ने, तुम्हारे परिवार वालों ने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया उसे खोलने के लिए, लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है। मुझे यहाँ पर ऐसा साफ साफ लग रहा है कि वह आसानी से तो बिल्कुल नहीं खुलता। 2-3 लोग मिलकर आते हैं, पूरी ताकत से खींचातानी करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, तब जाकर वह बड़ी मुश्किल से कसमसाता हुआ खुलता है। और शायद अब तुम भी उससे हार मान चुके हो। अगर तुमने इस तरह की कोई भी आध्यात्मिक या भौतिक चीज अपने घर में महसूस की है तो यह बात यहाँ पर बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये स्थिति बहुत ज्यादा लोगों के साथ आ रही है। तुम लोगों ने ये स्थितियां बहुत ज्यादा महसूस की है। या तो लोग आने वाले समय में इसे महसूस करेंगे या यह पहले से ही मुझे साफ दिख रहा है कि लगभग 70% लोगों ने जो इस संदेश को सुन रहे हैं ये चीज अपने जीवन में महसूस की है। तो ये वीडियो, ये संदेश तुम्हारे लिए ही है और मुझे ये भी लग रहा है कि बाकी के कुछ लोग आने वाले समय में इसे बहुत जल्द महसूस करने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी में मूल रूप से तुम्हारी ईश्वरीय शक्ति ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं आने देना चाहती जिनकी कुछ छिपी हुई गुप्त या गलत मंशा है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके मन में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार, सच्ची सद्भावना नहीं है, जो तुम्हारे लिए कभी अच्छा महसूस नहीं करते, जो तुम्हारे लिए कभी अच्छा नहीं सोचते, जिनके मन में तुम्हारे लिए कुछ नफरत है, कुछ ईर्ष्या है, कोई जलन है। मुझे लग रहा है कि कुछ गहरी नफरत की भावनाएं हैं। वे किसी न किसी तरह से तुमसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, तुम्हारी बराबरी करना चाहते हैं या तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। वे तुम्हारे खिलाफ पीठ पीछे बहुत सारी चीजें करते हैं। वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनके मन में कुछ छिपे हुए बहुत गहरे और गलत इरादे हैं। ये तुम्हारे छुपे हुए दुश्मन लोग हो सकते हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे मुंह पर वे सबसे बड़े हितैषी होने का नाटक करते हैं। इनके मन में मैं बहुत ज्यादा बुराई और बहुत ज्यादा गंदगी, एक तरह का मानसिक कीचड़ देख रही हूँ। जब भी मैं इनके बारे में, इनकी ऊर्जा के बारे में बात कर रही हूँ तो बहुत ज्यादा नकारात्मकता का प्रवाह मेरी ओर आ रहा है और मुझे यहाँ पर सिर में एक भारीपन, एक दर्द सा महसूस हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ या तुम्हारी दिव्य ऊर्जा को महसूस करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक असीम शांति, एक सुकून मिलता है। लेकिन जब जब मैं इस नकारात्मक व्यक्ति की ऊर्जा के बारे में बात कर रही हूँ, जब मैं उसकी ऊर्जा को महसूस कर पा रही हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा नकारात्मकता का अनुभव हो रहा है।
यह इस बात का प्रमाण है कि इसके मन में तुम्हारे प्रति कुछ बहुत गहरे छिपे हुए और गलत इरादे हैं, और इसी एक वजह से, इसी दिव्य कारण से वे अब तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। वह जाम दरवाजा केवल लकड़ी या लोहे का जाम दरवाजा नहीं है, वह एक आध्यात्मिक अवरोध है, एक दिव्य ताला है जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। वे तुम्हें पूरी तरह से अपनी पहुंच में लेना चाहते हैं, तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा तक, तुम्हारी आभा तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें पूरी तरह से तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी दुनिया में अवरुद्ध कर दिया गया है। वे तुम्हारी ऊर्जा से पूरी तरह से वर्जित हो चुके हैं। वे किसी भी तरह से अब तुम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हो सकता है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस बीते हुए त्योहार के मौसम में या किसी शादी ब्याह के मौसम में उन्होंने किसी न किसी तरह से तुमसे मिलने के बहाने बनाए होंगे, या किसी और तरीके से तुम तक पहुंचने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वे अपनी हर कोशिश में पूरी तरह से विफल रहे हैं। तुम्हारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक, तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारे देवदूत तुम्हारी सुरक्षा में पूरी तरह से मुस्तैद हैं। वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मैं यहाँ ये पूरे यकीन के साथ कहूंगी कि वे तुम्हें लेकर बहुत ही ज्यादा सतर्क हैं। वे तुम्हें लेकर अत्यंत सुरक्षात्मक है, जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु की रक्षा करती है। जरूर इस वीडियो को, इस संदेश को स्वीकार करके अपने उन अदृश्य आध्यात्मिक मार्गदर्शकों को हृदय से धन्यवाद बोलो, क्योंकि यहाँ पर 111 और 888 की ऊर्जा बहुत ज्यादा तीव्रता से दिखी है। इसका मतलब है कि वे तुम्हें किसी भी तरह से रत्ती भर भी नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकते। अब कोई तुम्हें 1 इंच भी, 1 बाल बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे मार्गदर्शकों ने इस इंसान को, इस नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से रोक दिया है, और यह तुम्हारी ऊर्जा तक किसी भी हाल में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो ऊर्जा के वैम्पायर होते हैं, ऊर्जा के पिशाच। यह तुम्हारी ऊर्जा पर निर्भर करते हैं, उसी से अपना जीवन चलाते हैं। तुम मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा दिव्य, पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जा को धारण करते हो। मैंने पहले भी कहा, जब भी मैं तुम्हारी ऊर्जा के बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा, बहुत शांत और सुकून भरा महसूस हो रहा है। मुझे एक आनंद की अनुभूति हो रही है। तुम लोग इतनी ज्यादा दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर धारण करते हो, जिनकी भी ऊर्जा आज मैं यहाँ महसूस कर रही हूँ, और जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारी इस निर्मल ऊर्जा को महसूस करके। तुम बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा को धारण करते हो सकता है तुम्हें इस बात का अभी तक पता नहीं है, तुम्हें इसका पूरा भान नहीं है। यह सारी जानकारी तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि तुम एक प्राकृतिक प्रेमी हो, तुम एक प्राकृतिक उपचारक हो, एक नेचुरल हीलर, तुम एक महान पशु प्रेमी हो। मेरी तरह तुम भी बहुत ज्यादा पशु प्रेमी हो सकता है तुम पेड़ पौधों से, प्रकृति से बहुत ज्यादा गहराई से जुड़ते हो। तुम्हें जीव जंतुओं से एक विशेष लगाव है, और जानवर भी तुमसे बहुत ज्यादा बिना किसी डर के जुड़ पाते हैं। तो हर तरह से तुम एक प्रभावशाली, एक शक्तिशाली और एक दिव्य आत्मा हो। तो तुम्हारी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा दिव्य, बहुत ज्यादा चुंबकीय और बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जिन नकारात्मक लोगों को तुम्हारी जिंदगी से अब हटा दिया गया है, यह ऐसे ही लोग थे जो तुम्हारी इसी दिव्य ऊर्जा पर निर्भर करते थे, उसी पर पलते थे। वे तुम्हें नुकसान पहुंचाकर, तुम्हें दुखी करके, तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करने की, उसे चूसने की कोशिश करते थे। वे तुम्हें जानबूझकर उकसाते थे, तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहते थे, तुम्हारी जिंदगी में किसी न किसी तरह से दखल देकर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करवाते थे। मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग निश्चित रूप से तुम्हारी जिंदगी में थे जो तुम्हें उकसाकर, तुम्हें भड़काकर लड़ाई झगड़े करवाते थे, तुम्हें बहकाते थे,
कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी चीजें करके यह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। वे तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक करना चाहते थे और तुम्हारी उसी ऊर्जा पर वे निर्भर करते थे और अपनी जिंदगी को सुरक्षित और बेहतर कर रहे थे। तो तुम्हारी जिंदगी से किसी न किसी तरह से तुम्हारी ऊर्जा को जो लोग खत्म करने की कोशिश करते थे, ऐसे लोगों को अब जड़ से उखाड़ कर हटा दिया गया है। ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर कर दिया गया है। इसी वजह से यह लोग अब बहुत ज्यादा डरे भी हुए हैं, वे बौखलाए हुए हैं। इस तरह के लोगों को तुम्हारी जिंदगी से बिल्कुल पूरी तरह से दूर कर दिया गया है ताकि वे तुम्हारी ऊर्जा को अब और खत्म ना कर सकें। वे हर हद पार कर रहे थे, लेकिन अब उनकी हर हद, हर सीमा समाप्त हो चुकी है। तो यह बात अब बहुत ज्यादा स्पष्ट है। अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा दरवाजा है जो बहुत ज्यादा जाम हो चुका है, जिसे खोलने के लिए तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, तो यह एक बिल्कुल स्पष्ट भौतिक संकेत है। तुम्हारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक तुम्हें यह ठोस संकेत दे रहे हैं कि इस तरह के नफरत करने वाले लोग जो तुम्हारे खिलाफ पीठ पीछे बहुत सारी चीजें करते हैं, जो तुम्हारी जिंदगी में बेवजह दखल देना चाहते हैं, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश करते हैं, तो इस तरह के लोग अब तुम्हारे आसपास, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम्हारी जिंदगी में इस तरह के लोग अब चाहकर भी प्रवेश नहीं कर सकते। और सुनो, तुम खुद भी चाहो तो भी ऐसे लोग अब तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे मार्गदर्शक परिस्थितियां ही कुछ इस तरह की बना देंगे कि तुम चाहकर भी ऐसे लोगों को अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने दे सकते। क्योंकि तुम मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा भोले हो, तुम बहुत नरम दिल के हो। मुझे यहाँ पर बहुत ही मासूम, बहुत ही निर्मल ऊर्जा आ रही है। तुम किसी को ना नहीं कह पाते, तुम किसी का दिल नहीं दुखा सकते। यह बात यहाँ पर बहुत ज्यादा तीव्रता से आ रही है और इसी बात का, तुम्हारी इसी अच्छाई का लोगों ने हमेशा फायदा भी उठाया। कुछ ऊर्जा के वैम्पायरों ने तो इस चीज का हद से ज्यादा फायदा उठाया, जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को निचोड़कर खत्म भी किया, तुम्हारी जिंदगी को बहुत ज्यादा परेशान करके, तनावग्रस्त करके रखा था। इन्होंने कोशिश तो अपनी तरफ से बहुत की, लेकिन अब तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितृ पूरी तरह से जाग चुके हैं। वे अपनी पूरी शक्ति में आ चुके हैं। तुम कह सकते हो, क्या वे पहले सो रहे थे? देखो मेरे बच्चे, हर चीज का एक समय होता है, सबका अपना अपना कर्म होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें जीवन में कुछ सिखाने के लिए आती हैं। हमारा सीखने का क्रम, हमारी आत्मा का विकास निरंतर चलता रहता है। तो उस समय पर यह तो नहीं कहेंगे कि वे सो रहे थे, वे जागे ही थे, वे देख रहे थे। लेकिन अब जो ऊर्जा यहाँ पर आई है, अब जो शक्ति मैं यहाँ देख रही हूँ, वह पहले से कई हजार गुना ज्यादा है। अब तुम्हारे पूर्वज सचमुच उनकी बैंड बजा देंगे। वे उन्हें लात घन से मारकर उनकी नकारात्मक ऊर्जा को खंड खंड करके तुम्हारी जिंदगी से दूर फेंक रहे हैं और उन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि नहीं, अब अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो। इससे ज्यादा अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो हमसे ज्यादा बुरा, हमसे ज्यादा शक्तिशाली शत्रु तुम्हारा कोई भी नहीं होगा। तो यह चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। वे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर फिर से 555 और 222 की ऊर्जा भी आई है। 555 बड़े बदलाव का संकेत है और 222 विश्वास और संतुलन का। ईश्वरीय शक्ति बहुत ज्यादा तीव्रता से तुम्हें बचा रही है। वह तुम्हें हर पल, हर क्षण सुरक्षित कर रही है। ऐसे ढोंग करने वाले लोगों से जो चेहरे पर कुछ और दिखाते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और ही विष भरा होता है, ऐसे लोगों की सच्चाई भी अब बहुत जल्द तुम्हारे सामने आने वाली है। यह चीज भी यहाँ पर ईश्वरीय शक्ति स्वयं कर रही है। ईश्वरीय शक्ति अब पूरी तैयारी में है।
वह पूरी योजना के साथ, एक दिव्य रणनीति के साथ वह तुम्हें आने वाले सुंदर भविष्य के लिए तैयार कर रही है। चलो अब देख लेते हैं कि इस समय और ईश्वरीय शक्ति तुम्हें क्या बताना चाहती है और क्या गहरे संदेश आ रहे हैं तुम्हारे लिए। इस समय तुम्हारे लिए क्या जानना सबसे ज्यादा जरूरी है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर मुझे सबसे पहले और सबसे स्पष्ट रूप से दिख रही हैं? अरे वाह, यहाँ पर बजरंग बली की ऊर्जा, हनुमान जी की शक्ति बहुत ज्यादा तीव्रता से आपको बचा रही है। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रबलता से आ रही है। मुझे बजरंग बाण की एक चौपाई बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से यहाँ पर सुनाई दे रही है। मैं एक बार तुम लोगों के लिए इसे बोल देती हूँ, इसे अपने हृदय में महसूस करना। जय हनुमंत संत हितकारी सुन लीजिए, प्रभु अरज हमारी जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। तो यहाँ पर संकट मोचन हनुमान बजरंग बली बहुत ज्यादा एक पिता की तरह, एक रक्षक की तरह तुम्हें बचा रहे हैं। तुम्हारी इस आध्यात्मिक यात्रा में हनुमान जी का आशीर्वाद बहुत ज्यादा तुम्हारे साथ है। उनकी जो ऊर्जा यहाँ पर मैंने अब भी महसूस की है, मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। वे तुम्हें बहुत ज्यादा अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम इस समय उनके दिल और दिमाग पर छाए हुए हो। बजरंग बली तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये चीज यहाँ पर मुझे सुनाई दिया। शायद हो सकता है कि तुम में से कोई बजरंग बली की साधना करते हैं या उन्हें बहुत मानते हैं। ये भजन का श्लोक, ये चौपाई एक महामंत्र है। जब भी अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी तनाव आए, कुछ ऐसी चीजें आ जाएं, कोई विपत्ति आ जाए, तो तुम इस चौपाई का शांत मन से 11 बार जाप कर सकते हो और फिर तुम अपनी जिंदगी में स्वयं चमत्कार देखोगे। तो चलो अब देख लेते हैं और क्या संदेश आ रहे हैं तुम्हारे लिए। एक बहुत ही सुंदर संदेश आ रहा है। खुद को ठीक करते रहो, आगे बढ़ते रहो, प्यार करते रहो, चलते रहो, रुकना नहीं है। मेरे बच्चे, जीवन चलने का नाम है। वे तुम्हें पूरी तरह से अपनी पहुंच में लेना चाहते हैं, तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा तक, तुम्हारी आभा तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो उन्हें पूरी तरह से तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी दुनिया में अवरुद्ध कर दिया गया है। वे तुम्हारी ऊर्जा से पूरी तरह से वर्जित हो चुके हैं। वे किसी भी तरह से अब तुम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हो सकता है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस बीते हुए त्योहार के मौसम में या किसी शादी ब्याह के मौसम में उन्होंने किसी न किसी तरह से तुमसे मिलने के बहाने बनाए होंगे या किसी और तरीके से तुम तक पहुंचने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वे अपनी हर कोशिश में पूरी तरह से विफल रहे हैं। तुम्हारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक, तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारे देवदूत तुम्हारी सुरक्षा में पूरी तरह से मुस्तैद हैं। वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मैं यहाँ ये पूरे यकीन के साथ कहूंगी कि वे तुम्हें लेकर बहुत ही ज्यादा सतर्क हैं। वे तुम्हें लेकर